हेलो दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो थोड़ी वो लंबी हो रही थी, तो मैंने ये जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट जो साहिब आलम के ऊपर था वो कंप्लीट कर दिया था उसमें। अब ये हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अब दूसरे बच्चे के बारे में है, मुकेश के बारे में। तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। जो हमारी राइटर हैं पहले साहिब के बारे में बता रही थी, अब वो एक दूसरे बच्चे के बारे में बता रही हैं जिसने क्या बोला है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपने आप को इंसिस्ट करता है, यानी खुद को ही, कि मैं तो खुद का ही मास्टर रहूंगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, उसने अनाउंस किया, उसने बोला। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, उसने क्या जवाब दिया, मैं सीख लूंगा कार ड्राइव करना। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, वो बिल्कुल मेरी आंखों में देख रहा था, मतलब उसकी आंखों में क्या था, कॉन्फिडेंस था। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिज द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। ये जो बंदा है ये कहाँ का है, वो सीमापुरी की उसकी जो साहिब की हमने स्टोरी पढ़ी थी वो सीमापुरी की थी। आज हम जिसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं ये फिरोजाबाद की है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, जब वो ये बात कर रहा था कि मैं सीख लूंगा गाड़ी चलाना, तो राइटर बोल रही है कि उसकी ये ड्रीम, उसका ये सपना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मिराज होता है ना रेगिस्तान में, जो हमें पानी नजर आता है लेकिन होता नहीं है असल में पानी, है ना। तो वो ऐसा ही उसको मिराज नजर आ रहा है कि सपना ऐसा है जो पता नहीं शायद पूरा होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि वो डस्ट ऑफ स्ट्रीट, यानी इन धूल भरे गलियारों में, कहाँ पर, फिरोजाबाद के टाउन में है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोजाबाद जो कि क्या है, बैंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में हर एक फैमिली किस में लगी हुई है, बैंगल बनाने में लगी हुई है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव, ये जो इंडिया का सेंटर है, एक केंद्र है जहाँ पर ग्लास यानी कि कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। फैमिलीज स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, जहाँ पर सदियों से जो फैमिलीज हैं, जो खानदान हैं, वो फर्नेसेस यानी भट्टी में लगे हुए हैं। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ने में, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में, फॉर ऑल द वेमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है जैसे फिरोजाबाद में धरती पर रहने वाली सारी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, उन्हीं में से मुकेश की भी फैमिली एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with a high temperature. वो कह रहे हैं कि उनमें से किसी को भी ये नहीं पता कि ये इलीगल है। इलीगल यानी कि अवैध है कि बच्चों से इन ग्लास फर्नेसेस में इतने हाई टेम्परेचर पर, इतनी ज़्यादा गर्मी में बच्चों से काम करवाया जाए। इन डिंजी सेल्स, डिंजी सेल्स क्यों कहा गया, क्योंकि चूंकि वो आग जल रही है, भट्टी हैं, तो वहाँ पे उजाला तो हो ही नहीं सकता, तो अंधेरों में उन घुसी हुई एक तरीके से मिट्टी की जो झोंपड़ियाँ होती है ना बने हुई, उनमें अंदर वो काम करते हैं विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना हवा जाती है ना ही लाइट जाती है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. क्या कह रहे हैं वो, कि जो लॉ है, अगर हम एनफोर्स करें लॉ को, अगर लागू करें, तो लॉ उन सबको गेट कर सकता है, कुड गेट हिम, है ना, उनको ले सकता है। एंड ऑल दो, किन को ले सकता है, उन सभी 20,000 बच्चों को जो उन हॉट फर्नेसेस में काम कर रहे हैं, उन डे लाइट आवर्स में, यानी दिन के उजाले में भी वो अंधेरे में काम कर रहे हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अक्सर वो उन अंधेरों में काम करते करते अपनी आई साइट भी खो देते हैं, अपनी नज़र भी खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आईज में, मुकेश की आंखों में एक चमक थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे अपना घर दिखाना चाहता है। वॉलंटियर्स यानी कि खुद इच्छा से मुझे अपना घर दिखाना चाहता है, तो वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, वो मुझे अपने घर ले गया, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, बड़े ही गर्व से कहता है कि मेरा घर दोबारा बना है, रीबिल्ट हुआ है, रेनोवेट हुआ है। वी वॉक डाउन द स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, हम लोग गए उन गलियों में, उन चिकनी चिकनी गलियों में जो गार्बेज से चौक थी, यानी हर जगह कचरा डला था। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स, पुराने घर जो कि खंडर पड़े हुए थे, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, गिरती हुई चटकती हुई वॉल्स थी उनकी। वॉवली डोर्स, मतलब खड़खड़ाते हुए डोर्स थे, दरवाजे थे।
नो विंडो, कोई विंडो नहीं थी, खिड़कियां नहीं थी, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और फिर भी ऐसे टूटे फूटे घरों में भी क्राउड, भीड़ थी फैमिलीज की और एनिमल्स की भी। मतलब इंसान तो रहते ही थे, साथ में एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, साथ में रहते थे इन अ प्रीमेवल स्टेट। प्रीमेवल स्टेट यानी कैसा बोला उन्होंने, एक ऐसी स्टेट, नाम उसे अच्छी बोल सकते हैं, नाम बुरी बोल सकते हैं, बीच में आए। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो एक घर पर जाकर रुकता है। कौन? मुकेश, जो मुझे ले गया है अपने घर। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, अपने पैर से उस आयरन के डोर में, उस लोहे के गेट में वो धक्का मारता है पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोल देता है। वी एंटर हाफ बिल्ट शेक, हम इस हाफ बिल्ट शेक यानी आधा बना हुआ घर था, उसमें हम एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक तरफ, एक हिस्से में, थेस्ड विथ डेड ग्रास, यानी कि जो सूखी घास है वो डली हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर, जो कि किसके लिए काम आ रही थी? लकड़ी, स्टोव जलाने के लिए। विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिस पर उस जली हुई लकड़ी, जो चूल्हा था उस पर एक बड़ा सा वेसल यानी कि बर्तन रखा हुआ था, ऑफ सिजलिंग स्पाइनस लीव्स, जिसमें क्या रखी हुई थी? स्पाइनच लीव्स, स्पाइनस यानी कि पालक की पत्तियां। ऑन द ग्राउंड, धरती पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़े से प्लेटों में, एल्यूमिनियम के बड़े से थारों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और भी वेजिटेबल कटी हुई रखी हुई थी, सब्जियां कटी हुई रखी हुई थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक पतली दुबली सी यंग वुमेन खाना पका रही थी, इवनिंग मील, शाम का खाना पका रही थी पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक, उसकी आंखें स्मोक से, धुएं से भरी हुई थी। शी स्माइल्स, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो क्यों मुस्कुराई मुझे देखकर? क्योंकि वो मुकेश के बड़े भाई की बहू थी, यानी पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, मतलब कम उम्र में ही उसने कमांड शुरू कर दी थी। एज अ, कैसे रहना? बहू की तरह रहना। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की बड़ी बहू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जो किसके लिए काम कर रही थी? 3 आदमियों के लिए खाना बनाती थी, यानी पिता के लिए, बड़े भाई के लिए और मुकेश के लिए। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, है ना। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब ओल्डर मैन यानी कि उनके फादर यानी उनके ससुर जब एंटर करते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, उस टूटी सी दीवार के पीछे वो अब छुप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे पर व्हील डाल लेती है। व्हील यानी पर्दा, जो लाज बोलते हैं जिसको, है ना, घूंघट, घूंघट डाल लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसे कि कस्टम की डिमांड होती है, आपको पता ही है कि पुराने लोगों में क्या है, बड़े लोगों के सामने पर्दा कर लेते हैं ना, तो वो कस्टम की डिमांड है, तो उस हिसाब से वो अपना रीति रिवाज निभा रहे हैं। डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर, ऐसा ऐसा कस्टम उनके यहाँ पे है कि जो बहू होती है घर की, वो घर के मर्दों के आगे, मेल जो होते हैं उनके आगे पर्दा करती है। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावरिस्ट बेंगल मेकर, आज के केस में जो एल्डर है, जो बड़ा है, जो छोटा है, वो बेंगल मेकर है, लेकिन कैसा है? एम्पावरिस्ट। अभी उसके अंदर पावर, इतनी पावर नहीं है, एक तरीके से मतलब वो पूरा पूरा खर्चा नहीं उठा सकता, ऐसा बेंगल मेकर है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर, उसने बहुत मेहनत करी, पहले उसने टेलर की तरह मेहनत करी, देन अ बेंगल मेकर, बाद में बेंगल मेकर बना। ही हैज अ फेल टू रेनोवेट अ हाउस, उसका पिता फेल हो गया उस घर को रेनोवेट कराने में। सेंड हिज टू सन टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में फेल हो गया। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम, सिर्फ उसने क्या कर पाया? उसने सिर्फ इतना कर पाया कि वो अपने बच्चों को सिखा पाया व्हाट ही नोज, जो उसे आता था। क्या आता था उसे? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उसे बैंगल्स बनाना आती थी। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो बोलती हैं कि यही इनका करम है, यही इनकी डेस्टिनी है, यानी इनका भाग्य में यही लिखा है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, वो जो उनकी ग्रैंड मदर है ना, वो खुद, उन्होंने खुद अपने पति को ब्लाइंड होते देखा है, इसी डस्ट में, इसी ग्लास ऑफ बैंगल यानी जो चूड़ियों की पॉलिश करते हुए अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन lineage इवन बी ब्रोकन? शी implies, वो जवाब कर देती है, मुझसे पूछती है कि भगवान के द्वारा बनाया गया कोई लाइन तोड़ सकता है, यानी हाथ की लकीर कोई मिटा सकता है? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ अ बेंगल मेकर, अगर आप बेंगल मेकर के घर में पैदा हुए हो, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो तुम्हें कुछ और दिखेगा ही नहीं बैंगल्स के सिवाय।
अगर तुम बेंगल मेकर के घर में काम करते हो तो आपको भी बेंगल मेकर ही बनना पड़ेगा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, आपको घर में, यार्ड में, आंगन में, गलियारे में, हर जगह आपको क्या नजर आएगा? एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर जगह आपको बेंगल्स ही बेंगल्स नजर आएंगी। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, स्पाइरल यानी कि गोल जो रिंग होती है ना, रिंग में बनी हुई बैंगल, सनी, गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। यानी इंद्रधनुष में जो 7 कलर होते हैं ना, उनको मिक्सअप करके जितने भी कलर बनते हैं, वो सारे कलर की बैंगल्स आपको यहाँ मिलती हैं। लाइन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, मतलब अनकैम्प्ड यार्ड यानी कोई ढके तो है नहीं है घर उनके, पूरे खुले में वो डली हुई हैं नीचे। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उनको उठा उठा के वो कहाँ रखते हैं? 4 व्हील हाथ ठेला होता है ना जो, उन पर, 4 पहिए का जो हाथ ठेला होता है उन पर वो लोग उनको इकट्ठे पाइल्ड करते जा रहे हैं, यानी इकट्ठी करते जा रहे हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको यंग मैन ढकेलता है, अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, उस टाउन के सकरी सकरी गलियों में जाकर बेचता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और उन उन झुग्गी झोंपड़ियों में जहाँ पर जो ऑयल के लैंप होते हैं, जो तेल की जो लैंप जल रही होती है, चिमनियाँ जल रही होती हैं, उनकी फ्लिकरिंग आई उनमें फ्लेम्स में, यानी लुबजुब करती हुई जो लौ जलती है, उसमें बैठकर सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके फादर, उनकी मदर, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, वो लोग क्या करते हैं, उस कलर्ड ग्लास को, यानी जो रंगीन कांच होता है ना, उसको बैठकर बेल्ड करते हैं, और इनटू सर्कल ऑफ बेंगल क्या बनाते हैं, उसको चूड़ी की शेप देते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें ज़्यादा एडजस्टेबल हो गई हैं किसके साथ? अंधेरे के साथ, बजाय उजाले के। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, यही कारण है कि एडल्ट होने से पहले ही वो अपनी, अक्सर ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं, अपनी आई साइट खो देते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता एक यंग गर्ल है जो पिंक ड्रेस पहने हुए हैं, उस एल्डरली वुमेन के पास में बैठी हुई है, और अपने शोल्डर यानी कि अपने हाथ में उस ग्लास के पीसेस को लेकर वही गोल कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, उसके हाथ इतनी जल्दी जल्दी चल रहे हैं जैसे कि मशीन चल रही हो। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स ही हेल्प मेक, क्या उसे इस बैंगल की कीमत पता है जिसको बनाने में ये मदद कर रही है? इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये जो चूड़ी है ना, ये भारतीय जो महिला है, भारतीय औरतों के सुहाग का निशानी है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जिसको बहुत शुभ माना जाता है शादियों के लिए। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड व्हील, यही चूड़ियाँ एक दिन उसके हाथ में पड़ेंगी जब वो ढकी जाएगी दुल्हन के लिबास में, घूंघट डालेगी। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ कैसे रंग दिए जाएंगे? लाल रंग दिए जाएंगे मेहंदी से, विद हेना, हेना यानी मेहंदी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू अर रिस्ट, और लाल कलर की चूड़ियाँ उसके रिस्ट में, कलाइयों में पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो फिर क्या बन जाएगी? एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उसी औरत की तरह जो बूढ़ी औरत उसके पास बैठी हुई थी, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो बहुत साल पहले दुल्हन बनी होगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में आज भी बैंगल्स हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब उसकी आवाज में हंसी भी है, और मतलब ड्रेंड यानी सूखी हुई हंसी, यानी खुशी का नामो निशान नहीं है। वो कह रही है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब पेट भर के खाना भी नहीं मिला उन लोगों को। शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसके पूरे जीवन काल में उसने पेट भर के खाना भी एंजॉय नहीं किया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, यही उसने रीप किया, यानी रीप यानी होता है जो हम बोते हैं वही काटते हैं, है ना, यही काटा है उसने, और यही बोया यही काटा। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसके हस्बैंड जो कि उनकी बियर्ड यानी दाढ़ी, बड़ी सी दाढ़ी थी, उस पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि यही किया है, यही काटा है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मुझे कुछ आता ही नहीं था बेंगल्स बनाने के सिवाय। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन, जितना मैं कर सका मैंने किया, कि मैंने बस अपने घर वालों के लिए घर बना दिया रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, अगर उसको सुने ध्यान से तो हमें आश्चर्य होगा
कि उसने फिर भी वो अचीव कर लिया जो कई अपनी लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाते। क्या? घर। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। आज उसके छत उसके उसके सर पर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। ये जो चीख है ना कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये उन लोगों के बिजनेस में उनको ढकेल ले जाती है। कहाँ? बैंगल मेकिंग के बिजनेस में। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। खाने को भी नहीं रहता घरों में, लेकिन फिर भी वो हर घर में वही चूड़ियाँ नजर आती हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। उस यंग मैन की आवाज़ में वो दुख नजर आता है उसके एल्डर्स का, उसके यानी आने वाले बच्चों को वो क्या देने वाला है, वो दुख नजर आता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। शायद समय के साथ कुछ बदल जाए, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में। अभी तक तो नहीं बदला है, मैंने लिटिल बहुत कम चेंज आया है अभी तक। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। सालों की माइंड नंबिंग, दिमाग को झकझोर देने वाला टॉयल, जो मेहनत है, उसने नए नए इनिशिएटिव्स को, सपने देखने की एबिलिटी को किल्ड कर दिया, मार दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव। मैंने उनसे पूछा, उस यंग मैन के ग्रुप से, कि आप लोग इकट्ठे होकर एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो, कि साथ में मिलकर काम करें, एक कॉपरेशन बना लीजिए। हु हैव फॉलन इनटू देयर विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। ताकि ये कोऑपरेटिव बनाने से आप उस जाल से बाहर निकल सको, उस पिंजरे से बाहर निकल सको जो आपके फोर फादर्स यानी आपके जो पूर्वज हैं, जो उस ट्रैप में फंसे हुए थे, तो आप उन ट्रैप से बाहर निकल सको। तो उसके लिए आप कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो जाते, मिलकर एक साथ क्यों नहीं काम करते? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अगर हम लोग कोऑपरेटिव होने की कोशिश भी करते हैं, तो कौन हमें होने देता है? जो पुलिस है वो हमको पकड़ ले जाती है, बीटन मारती है, ड्रैग टू जेल जेल में डाल देती है, ये कह के कि हम लोग कुछ इलीगल कर रहे हैं। दे से ऐसा वो कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम। हम लोगों में कोई लीडर ही नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली। कोई नहीं है जो हमको चीज़ें डिफरेंट तरीके से सिखा सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके फादर्स भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू जस्टिस। उनकी ये एंडलेस जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो उनको एपैथी की तरफ, ग्रीड लालच की तरफ, अन्याय की तरफ ढकेलती जा रही है। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। इन लोगों की बातें सुनकर मैं देखती हूँ दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। एक वो फैमिली जो गरीबी की चपेट में है, बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। उसका वजन झेल रही हैं जिस कास्ट में वो पैदा हुई। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार। और जो दूसरी फैमिली में देख रही हूँ, वो है साहूकार्स की, द मिडल मैन की, पुलिस मैन की, कीपर्स ऑफ लॉ यानी जो वकील होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स यानी जो बड़े बड़े आईएएस और जो अधिकारी होते हैं, पॉलिटिशियंस राजनीतिक होते हैं। एक उनकी फैमिली है और एक इन बेचारे बैंगल मेकर्स की फैमिली है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट इट कैन नॉट पुट डाउन। इन सब ने मिलकर उस बच्चे के ऊपर वो वजन थोपा है जिसे वो कभी भी नीचे नहीं उतार पाता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, ही एक्सेप्ट इट एज अ नेचुरली एज इज फादर। वो अवेयर हो ही नहीं पाता, उससे पहले वो उस चीज़ को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे फादर ने किया तो मैं भी करूँगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर इस फैमिली धंधे से हटकर कुछ करना चाहते हो, तो आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयरिंग तो उनकी पैदाइश में हिस्सा ही नहीं है, डेयरिंग सिखाई ही नहीं गई है उनको। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं ये डेयरिंग की एक चिंगारी मुकेश में देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। कौन सी चिंगारी? जब उसने कहा था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही रिपीट्स, वो बार बार रिपीट करता है। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न। वो गराज में जाएगा और सीखेगा। बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। गराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, तो वो कहता है मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट करता है, जिद करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? मैंने उससे क्वेश्चन किया, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? ही सडनली साइलेंट, वो एकदम से शांत हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। नीचे धरती की तरफ देखता हुआ बोलता है कि नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू अ रिग्रेट। उसकी उस
मरमर में यानी जो फुसफुसाहट में उसने बोला कि नहीं, प्लेन उड़ाने का सपना तो नहीं है। उसमें वो एम्ब्रेसमेंट, वो शर्मिंदगी महसूस होती है, जो कभी भविष्य में जाकर एक पछतावा बन के रह जाएगी। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। वो अपने आप को संतुष्ट करता है सिर्फ़ कार का ड्रीम देखकर। दैट इज़ शी इज़ हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, क्योंकि उसने केवल कारों को ही उसके टाउन में चलते हुए देखा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद के ऊपर तो कुछ ही एयरप्लेन उड़े हैं। यानी जो चीज़ उसने देखी ही कम है, तो उसको करने की कहाँ से वो इच्छा रखेगा। नाउ द चैप्टर इज़ ओवर। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं एक वीडियो आपको फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर और बनाऊंगी, जो आपके चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं, हर चैप्टर में लगभग यूज़ हुई हैं, एंड बहुत बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं एक एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो वीडियो कब चाहिए। ठीक है? आपको अगर पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।